चलो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की भी खत्म कर लेंगे आज, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, है ना। राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद। आर्टिकल, है ना। अब देखो इसमें ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 52 से लेकर के 61 तक, 52 से लेकर के 61 तक जो आर्टिकल होते हैं वो राष्ट्रपति का आर्टिकल है, तो ध्यान रखना, है ना। 52 आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है। क्लियर। दूसरा आर्टिकल है 53। 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये पढ़ा चुके हैं, है ना। 54 में पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा है ना। 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, देखो ध्यान रखना, प्रक्रिया अलग हो गया, है ना, और निर्वाचन अलग हो गया, है ना। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। उसके बाद 56 राष्ट्रपति का पद की अवधि कितना बरस, 5 बरस, है ना। उसके बाद क्या कहता है कि आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पूर्णा विचार की पात्रता, मतलब पूर्णा विचार करने का रहा है कल, हाँ। और उसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन की अहर्ताएं। अहर्ताएं करने का मतलब कि इसके निर्वाचन के लिए क्या क्या चाहिए, पढ़ाए थे। 35 वर्ष की उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ाए थे ना। हाँ हाँ, ये सब नहीं होने चाहिए, है ना। उसके बाद है राष्ट्रपति के पद का शर्त पढ़ाए थे, शर्त पढ़ाए थे ना कि राष्ट्रपति, हाँ, किसी भी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बस समझे, है ना। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, पढ़ाए थे ना, इसे पढ़ाए थे। उसके बाद आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, मारेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हाँ ऑप्शन दें, प्रधानमंत्री, है ना, उपराष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर, शपथ दिलाते हैं ना, हाँ। और आर्टिकल 61 जो कल पढ़ाए हैं तुम लोग को, महाभियोग। तो यही आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक आर्टिकल हम लोग को आज कवर करने हैं, है ना। चलो आर्टिकल 52 अभी तो पता है क्या कहता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, हाँ, राष्ट्रपति होगा। क्लियर, मतलब राष्ट्रपति के क्या करता है, पद का वर्णन करता है। कौन सी का वर्णन करता है, पद का वर्णन करता है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना, मतलब केंद्र की सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, हाँ, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, प्रक्रिया पढ़ाए थे, कैसे 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 कैसे, हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, कौची, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, पद की अवधि कितना है, 5 बरस, है ना, इसका राष्ट्रपति का पदावधि। क्लियर, 56, 52 नहीं 56 है ना। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 क्या कहता है ना, कि राष्ट्रपति को पूर्णा विचार की पात्रता, पूर्णा विचार पढ़ाए थे कल, हैं, पावर वाला में पूर्णा विचार, हाँ, तो पूर्णा विचार की पात्रता, ट्रेन अभी आया है, पूर्णा विचार की पात्रता। आर्टिकल 58 अभी बताया, 58 क्या कहता है भाई साहब, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अहर्ताएं, हाँ, राष्ट्रपति
के निर्वाचन की अहर्ताएं। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्त। कौची ऐड करेंगे इसमें? शर्त। अहर्ताएं की जगह पे कौची? शर्त। ध्यान रहे, दोनों निर्वाचन की कहानी है, लेकिन एक में अहर्ताएं है, एक में क्या है? शर्त। अहर्ताएं मतलब उसकी योग्यता का वर्णन कर रहे हैं, कितना कंडीशन होना चाहिए। जैसे तुमको इंटर में एडमिशन लेने के लिए 10वां पास कर लेना चाहिए, है ना, तब इंटर में एडमिशन मिलेगा। बात समझे? हाँ। उसके बाद है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में क्या कहता है? भारत का नागरिक तो एरा में हो ही गया। आर्टिकल 7 में क्या कहता है? शपथ, राष्ट्रपति का शपथ है। और आर्टिकल 61 में कल पढ़ाए थे, कुछ कहता है? हाँ, आर्टिकल 61 में महाभियोग। क्या? महाभियोग। तो इतना आर्टिकल तुम लोग का है। क्लियर? इतना आर्टिकल, इतना जो राष्ट्रपति को कवर करता है। क्लियर है? हाँ। पात्रता। इसको पॉज कर दो अभी, फिर ऑन करना है इसको उपराष्ट्रपति वाला में। उपराष्ट्रपति, देखो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहां से लिया गया बउआ? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। हाँ, अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति होता है तो भारत में वैसे भी उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति वाला पद हम ब्रिटेन से लिए थे। इधर ध्यान दो, राष्ट्रपति वाला पद हम कहां से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे, है ना। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। योग्यता और शर्त दोनों देख लेते हैं, योग्यता एवं शर्त। अब तुम लोग डिसाइड करना कि इसमें कौन सी वाली योग्यता है और कौन सी वाली शर्त है, क्योंकि तुम लोग को हम राष्ट्रपति वाला पढ़ा चुके हैं। ये बेटा योग्यता है और ये शर्त है, पढ़ाए थे ना। हाँ, तो योग्यता का मतलब क्या है? तो पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो, है ना। 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। हाँ, पूरा कर चुका हो। ये तो 2 चीज हो गए, है ना। और क्या चाहिए इसमें? तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। ये हो गया योग्यता, और ये दोनों हो गए शर्त। बात समझे? राष्ट्रपति के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सॉरी, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हाँ, योग्यता रखता हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बात समझे, है ना। अब देखो अब इस पे क्या है? अब इसका हम देखेंगे निर्वाचन। निर्वाचन जैसे राष्ट्रपति देखे थे वैसे निर्वाचन इसका भी होता है। अब निर्वाचन इसका कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली, ये तो पढ़ाए थे ना तुम लोग को राष्ट्रपति वाला में। तो इसमें भी सेम कंडीशन लगेगा इसका निर्वाचन में। निर्वाचन कैसे होता है? तो 2 तरीका से होता है। एक होता है अनुपातिक प्रणाली और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय। दोनों पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, पढ़ा है ना राष्ट्रपति वाला में। अरे थोड़ा पलट के देख लो, है ना। एकल संक्रमणीय प्रणाली, बात समझे? ये दोनों। अब देखो एकल संक्रमणीय प्रणाली, अब इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेंगे? तो राष्ट्रपति में भाग कौन कौन ले रहे थे? राष्ट्रपति में भाग ले रहे थे, है ना, लोकसभा के सदस्य,
राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ये भाग ले रहे थे ना, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, बात समझे। दूसरा है ना, पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेगा, बात समझे। ये दो ही लोग भाग लेंगे, एक्स्ट्रा भाग नहीं लेंगे, बात समझे हैं। अब बोलेगा सर राज्य विधानसभा शामिल नहीं होता है, तो नहीं होता है इसमें राज्य विधानसभा शामिल, बात समझे। अब नोट करके लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे लिखे थे ना नोट, तो राज्य विधानसभा शामिल नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर, ये है इसका चुनाव की प्रक्रिया। क्लियर हो गए, है ना। पद की अवधि की बात करें तो पद की अवधि कितना है बेटा, 5 साल है। पदावधि हाँ कितना है, 5 बरस। क्लियर। अब बात करते हैं इसके हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मामला चलता है। हाँ, हटाने की प्रक्रिया में दो चीज, या तो त्यागपत्र देगा, या फिर 5 बरस पूरा होने पर हटेगा, या मृत्यु पर हटेगा, या फिर बर्खास्त किया जाएगा, बात समझे। कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन, ध्यान रखना। कितने कंडीशन, हाँ, पहला मृत्यु, दूसरा 5 वर्ष पूरा, है ना, तीसरा बर्खास्त, बर्खास्त मतलब निकाल देना, हटा देना जबरदस्ती, है ना। और चौथा है त्यागपत्र, त्यागपत्र खुद से देना, बात समझे। हाँ, मरने के बाद तो ऐसे भी हट जाएगा वो, हाँ, 5 वर्ष पूरा होने के बाद तो हटना ही पड़ेगा, वो तो कहानी अलग है। बाकी बर्खास्त, अब क्वेश्चन ये आएगा ना बेटा कि इसको बर्खास्त कौन करता है, मतलब हटाता कौन है जबरदस्ती, तो राष्ट्रपति इसको हटाता है। कौन हटाएगा, बर्खास्त कौन करेगा इसको, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। क्लियर, हाँ, ध्यान रखना। इतना कहानी हो गया ना। हाँ, अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहे, मतलब राष्ट्रपति निपट लिए, मर गए, है ना, तो हाँ, उस समय काम कौन संभालेगा, तो उसमें उपराष्ट्रपति संभालेगा। अब मान लो कि उपराष्ट्रपति भी निकल लिए, दोनों एक ही गाड़ी पर थे, कोई बम से उड़ा दिया, है ना, तब कौन संभालेगा, नहीं, तब संभालेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, बात समझे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान लो कि निकल लिए, तीनों एक के गाड़ी पर थे और तीनों को एक साथ निपटा दिया, तब कौन संभालेगा। तब ऐसा में क्वेश्चन आता है एक, है ना, कि मान लो कि ये तीनों, हाँ, इन तीनों की मृत्यु हो जाने पर एक साथ कौन संभालेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, वरिष्ठ, हाँ, जो मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट कितने न्यायाधीश होते हैं, 33 + 1 34, कितने होते हैं, हाँ, मतलब 33 को अन्य और एगो मुख्य न्यायाधीश होता है ना। तो यहाँ तो मुख्य न्यायाधीश के, है ना, मृत्यु करवा रहे हैं हम लोग, तो ये 33 गो में जो भी वरिष्ठ होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो संभालेंगे पद को, बस भाई। तो ध्यान रखना, ये लिखा नहीं रहे लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति मरेगा तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोनों निपट लिया तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीनों निपट लिया तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग, जैसे 33 गो में मान लो कि कोई ज्यादा एज का है ना, वो संभालेंगे। क्लियर, हाँ, एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति संभालेंगे। हालांकि ये सब भी न्यायाधीश मेन हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब होते हैं। 33 को 34 को सब मेने हैं, है ना, लेकिन कोई को मुख्य बना दिया है खाली और कोई को अभी अन्य में है ना। हाँ, और बाकी फिर आने का चांसेस होता है ना, मान लो कि बाद में मुख्य बनाना है तो यही 33 को में चुनाव होगा। हाँ, उसको कॉलेजियम पद्धति कहते हैं, बात समझ में आ गई। तो इतना था तुम्हारा उपराष्ट्रपति, है ना। अब और देखो ऐसे, अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा कि सर राष्ट्रपति का मन होगा तो ऐसे ही हटा देगा, तो ऐसे कैसे हटा देगा अपने मन से, नहीं ना, कहीं ना कहीं बिल पारित होना चाहिए ना, तो कहानी वही फिर चलेगी वैसा ही वाला, है ना। एक बिल आएगा, क्या आएगा, एक बिल आएगा, कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा पहले राज्यसभा में, कहाँ जाएगा, पहले राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित होगा, ठीक है ना। राज्यसभा से कहाँ, उल्टा चल रहा है थोड़ा सा, पहले कहाँ चल रहे थे, लोकसभा में चल रहे थे ना, हाँ, यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, फिर जाएगा ये लोकसभा में, ठीक है, और उसके बाद तो राष्ट्रपति तो है ही, बात समझे। हाँ, यहाँ पारित हो गया ना तो उपराष्ट्रपति को हटना ही पड़ेगा, वो हटाए चाहे ना हटाए, वो साइन कर दिया, कहानी खत्म। क्लियर, हाँ, एकल संक्रमणीय पद प्रणाली पढ़ाए हैं तुम लोग को राष्ट्रपति वाला में,
चलिए फटाफट लिखिए, इसके बाद हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं फटाक से। आर्टिकल 62 61 तक छोड़े थे ना वहाँ पे, हैं 61 तक छोड़े थे ना। हाँ तो यहाँ से हम 63 से शुरू करेंगे, है ना। हाँ 62 वाला में दिखाएंगे, बाद में आएगा 62 वाला 62 मिलेंगे कहीं ना कहीं। चलो मिटा रहे हैं। चलो आर्टिकल 63 से शुरू करते हैं। ये वाला, ये वाला, इन्हें वाला, निर्वाचन वाला मिटा रहे हैं। चलो ठीक। चलो जैसे हम लोग शुरू किए थे आर्टिकल, है ना 63 से, ये समझ लिया ना राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। डायरेक्ट बर्खास्त नहीं करेगा भाई साहब, ध्यान रखना। हाँ आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 से हम लोग शुरू होते हैं, ठीक है। हाँ आर्टिकल 63 क्या कहता है? वही कहेगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ध्यान दो, आर्टिकल 64 में थोड़ा सा ध्यान देना। आर्टिकल 64 क्या कहेगा भाई साहब? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये थोड़ा समझना बढ़िया इस चीज को, इस पॉइंट को। पदेन सभापति होगा, बात समझे? अब थोड़ा समझना इस बात को, पदेन सभापति क्या होता है। जो मान लो कि लोकसभा का जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना भाई साहब, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ इसके चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव। राज्यसभा का पूछे सर, तो राज्यसभा का भी अध्यक्ष का चुनाव होता होगा, तो राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। पहले समझ लो, राज्यसभा के अध्यक्ष क्या कहते हैं? हाँ राज्यसभा सर्वे जो बड़ा कुर्सी पर बैठा रहता है ना, एकदम बॉसियन, उसको कहते हैं सभापति। क्या कहते हैं? हाँ तो राज्यसभा के, है ना, सभापति, सभापति। अब एक क्वेश्चन पूछोगे सर तो इसका भी चुनाव होगा? नहीं, ध्यान रहे, राज्यसभा के चुनाव, सभापति का चुनाव नहीं होता है, न किसी को चुना जाता है। ये उपराष्ट्रपति भी ही होंगे ना, जो राष्ट्रपति के क्या होंगे? सभापति होंगे। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो तुरंत का तुरंत राष्ट्रपति का सभापति, सॉरी राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। बस समझे? क्या बन जाएगा? राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। नहीं समझे? जैसे जो हमारा क्लास में मॉनिटर बनेगा वो ऑलरेडी अगलो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। बस समझे? हैं? समझ में आया? जो इस क्लास का मॉनिटर रहेगा जो अगलो क्लास का मॉनिटर बन जाएगा, मतलब एक ही व्यक्ति दो जगह पोस्ट। क्लियर? तो ऐसी उपराष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठा कोई व्यक्ति, है ना, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। तो बोले सर राज्यसभा का उपसभापति क्या करना है? उसका चुनाव होता है, उसको चुना जाता है सर्वसम्मति से, वहीं पर चुनाव हो जाएगा। कौन कौन आ जाए? 4 व्यक्ति खड़ा कर दिया, बोले इसके पास वोट दो, 10 हाथ खड़ा, इसका पर 20 हाथ खड़ा, इसका नहीं समझे? जी पर फटाफट, हाँ प्रत्यक्ष वहीं पे। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रपति, आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 अभी बताए थे कि आकस्मिक नीति में, आकस्मिक नीति में राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। मतलब समझ आ रहा है? मतलब कि राष्ट्रपति के मृत्यु के टाइम, मृत्यु के बाद आकस्मिक नीति हुई ना, हुआ, हाँ राष्ट्रपति का पद बन जाएगा। मतलब उपराष्ट्रपति जो है क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। जैसे मान लो कि मर गए, अचानक मर गए, तो चुनाव करवा ना सकते हैं, है ना। अब ब्राह्मी के बाद कुछ होगा, है ना, ब्रह्मभोज के बाद, है ना, तो 12 दिन खाली रहेगा नहीं ना, तो उसमें क्या होगा? है क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 66,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, समझ में आ रहा है ना? निर्वाचन वही वाला कहानी है। निर्वाचन कैसे किए थे, है ना? आर्टिकल 67 है 6 महीने के अंदर खाली क्लियर करवा लीजिए। तो किसी कोई भी चुनाव है नोटा, कोई भी चुनाव, जैसे मान लो कि यहाँ विधायक जी निपट लिए, है ना, तो 6 महीने के अंदर भर लेना है। वो तो अरे भाई, जैसे मान लो कि यहाँ के विधायक बने, निपट लिए, है ना, विधायक बनते ही फायदा नहीं उठा पाए विधायक का, है ना। अब मान लो कि अब यहाँ की सीट तो खाली हो गया, हिलसा की सीट खाली हो गया है, अब उसको भरना है। इसके लिए वायु चुनाव होता है, समझे? बाई इलेक्ट्रल, वायु चुनाव उसको बोलते हैं। अब वो चुनाव कब होगा? तो मान लो कि अब देखा जाएगा कौन कौन सीट खाली रह गया, या कहीं पर चुनाव धांधली हुआ, या चुनाव कहीं और हुआ, या चुनाव रद्द हो गया। तो मान लो कि सिर्फ एक सीट मिला, तो 6 महीने के अंदर एक ही सीट पर चुनाव हो जाएगा आपका। हिलसा में चुनाव फिर से कराया जाएगा, है ना। फिर कैंडिडेट लेंगे, फिर चुनाव में बिल्कुल बजेगा, है ना, फिर गाने बजेंगे, कहानी सब वही होगी। 6 महीने के अंदर भर लेना है। हाँ हाँ, 6 महीने के अंदर भर लेना है, कोई पद के लिए हो। हाँ, पुनः चुनाव करके 6 महीने के अंदर भर लेना है ना। अमूमन क्या होता है कि 2 महीने भरा जाता है, अमूमन भरा जाता है 2 महीने 1.5 महीने के अंदर भर लेता है वो, क्योंकि ज्यादा दिन खाली रखे किसका फायदा है? ज्यादा दिन खाली रखोगे तो वहाँ पर लोग, जैसे वहाँ पर मान लो कि मेन कैंडिडेट विधायक तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि प्रशासन जो है अति हो जाता है ना अपना। हाँ, प्रशासन का रूल हो जाता है। अब प्रशासन जानते हो कितना खतरनाक है, वो अपना सर्वे चलाता है, इसीलिए तुरंत सीट भरा जाता है। राष्ट्रपति का 6 महीना बोलता है, उपराष्ट्रपति का 6 महीना बोलता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही मतलब बहुत अंदर ही चुनाव हो जाता है। 3 महीना 2 महीना वाले जैसे खत्म हुआ ना, 1 महीने के अंदर चुनाव क्लियर करवा लो। अब सीट खाली रखने से क्या फायदा, समझे? अगर ओशन कंडीशन आया, मान लो कि हमारे यहाँ युद्ध हो रहा है या आंतरिक विद्रोह होने शुरू हो गए हैं जो नहीं समझ रहे हैं, उसमें हमारे उस दरमियान में हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो चुनाव कराना मुश्किल है जब तक विद्रोह दबाएंगे नहीं, है ना। तो 6 महीना इसलिए टाइम दिया जाता है, बस मांगी। हाँ, आर्टिकल 67 पद की अवधि, पद की अवधि कितना अवधि, क्लियर? आर्टिकल 68, आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में क्या कहेंगे, है ना? तो आर्टिकल 68 में शपथ, शपथ। आर्टिकल 69 है ना, कर्तव्य, बात समझे? कर्तव्य, राष्ट्रपति का क्या क्या कर्तव्य है, बात समझे? सॉरी, उपराष्ट्रपति का क्या क्या कर्तव्य है। हाँ, आर्टिकल 68 हो गया ना, 70 हो गया। 70 में एक चीज और बोला जाता है। हाँ, 17 में एक मिनट 69 नहीं था रे, 70 था ये। हाँ हाँ, आर्टिकल 70 में ही एक चीज और बोला जाता है, और क्या है कि आर्टिकल 70 में देखो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव में मान लो कि शंका हो गया या फिर धांधली हो गई, है ना, तो इसका विवाद का जांच कौन करेगा? भाई, राष्ट्रपति का चुनाव हो ही रहा था, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हो गया, शंका हो रहा है, मान लो कि हम जीत रहे थे, हम बोलेंगे नहीं हम रहे थे, जिता उसको दिया, तो शंका हो गया, विवाद हो गया, तो इस विवाद की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना, बात समझे? अंतिम निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। जो कहेगा सुप्रीम कोर्ट वो मानना पड़ेगा, बस समझे? हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लो एक पॉइंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उत्पन्न सभी शंकाएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उत्पन्न सभी शंका एवं विवाद, शंका एवं विवाद की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। अंतिम निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। अंतिम निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। क्लियर? ये था तुम्हारा उपराष्ट्रपति। शंका और विवाद की जांच आर्टिकल 70 में ही है। शंका और विवाद की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। हाँ, कोची ये बोला कर्तव्य। क्लियर? पॉज कर दो इसको, ए बंद करो।